इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जय जयंती लाल शाह, नीमा मीत खुशबू जैनम मुंबई, आपने भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जिनके नाम आ रहे हैं, तीन तीन व्यक्ति उठते चले, सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कमलेश, जयंती लाल शाह, अभी, जैना, कृष्या, वंशिका, मानव, मुंबई, भयंदर, जहां पूज्य अक्षय सागर जी महाराज विराजमान है। आपके शाह परिवार ने वहां पर मंदिर बनाने का सौभाग्य लिया, जिसके लिए भी जमीन भी उन्होंने खरीद ली। तालियां बजाकर अनमोल कर दे। ऐसा परिवार आज सांस भेंट का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। ताराबेन, जयंती लाल शाह परिवार, धर्मेंद्र, जयेश, कमलेश, नैना शाह परिवार मुंबई, आपने पुनः चौथा सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत बधाइयां। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं शिखर संजी जैन, इंदिरा जैन, तिलक विपिन, विनीता जैन, नितिन जैन, विशाल परिवार अलवर से। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सनगढ़ राजस्थान से आपने 11,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संतोष जी जैन, अनिमेश जी जैन भोपाल, आपने भी एक चंद्रशिला के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का। श्रीफल वाले नीचे से आएंगे। आदिनाथ ग्रुप आष्ठा जावर से पधारे हैं। आप पूरे एक बस भरकर यहां आए हैं आचार्य भगवान के दर्शन के लिए। तालियां बजाकर अनुमोदना छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर। विजय कुमार, प्रमोद जी बाकलीवाल, संतोष जी सिल्वर, अंकित जी बड़जात्या, आपने 11,000 के माध्यम से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जितने नाम हमारे पास आए थे, हमने सभी के नामों को समावेश करने का प्रयास किया है और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते जाएं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सको अगर तुम कांटे बन कर मत रहना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्र, अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी बेस। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय,
संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्यमन सहित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव पे कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित करके मैं भगा देना तुम ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, अपने स्थान पर बैठ जाएं।
हाथों को जोड़ लें, आचार्य भगवान के चरणों तक नमन करते हुए चलते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज, एकादश सप्ताह से भिन्न भिन्न स्वर्ग और इंद्रियों के विषय में आप लोगों के सामने सम्यक दर्शन, देश संयम, रत्नत्रय और बिना रत्नत्रय भी दिगंबर लिंग धारण करके जो अहमिंद्र बनते हैं, इन विषयों में तारतम्य कैसा है, कौन से गति के जीव इस प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को संक्षिप्त से बताया। एक आध विषय और जुड़ जाए इसके साथ तो वह यह है, जब बात समझ में आ जाती है, बात का अर्थ शब्द, अब शब्दों में अर्थ हुआ करते हैं, अर्थ सार्थक जब समझ में आ जाता है तब उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है और कषाय प्रणाली भी एक प्रकार से वह मुड़ने लग जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो स्थान की कमी होती है, तो धीरे धीरे रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं और सामने से पीछे की ओर जब जाती है तो खिड़की में से वह बाहर देखता हुआ एक हाथ से उस गाड़ी को संभालते हैं और जो ही अपनी गाड़ी मुड़ने योग्य स्थान मिल जाता है तो उसको पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेता है और वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी अब चाहिए, किंतु जब रिवर्स में गाड़ी होती है बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है, अब तीव्र गति से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मंदी गति से ही आप उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का अर्थ भी होता है। जब अंतर्दृष्टि होती है तो फिर तीव्र गति नहीं होती और कोई विशेष गति की वांछा भी नहीं होती। इच्छा यह रहती है, ये तो सब फालतू एकदम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मोक्ष मार्ग में इनका इतना संग्रह आवश्यक नहीं है, जितना संग्रह करना आवश्यक है उतना कर लिया। संग्रह का भी अर्थ थोड़ा समझ लिए। जब संग्रह किया हुआ
खर्च होने लग जाता है तो लगता है कि देखो इतनी तो कोशिश की, संग्रह किया, अब जो है एक प्रकार से संग्रह किए हुए परिग्रह को ग्रहण लग गया। ग्रहण समझते हो? अब तो सूर्य को भी छुप जाने की बात होती है, आत्म तत्व निढाल होता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो अब एक सिंह को समझ में आ गया, उसने संकल्प ले लिया, मुझे अब कोई कुछ भी खिला दे मैं नहीं खाऊंगा, और वह भी मैं जंगल जाकर के खा कर के भी नहीं आऊंगा। और वह एक स्थान पर बैठ जाता है। उसकी वृत्ति को देख करके परिवार के लोग, यह आज क्या खाएगा, यहाँ से उठ नहीं रहा है, हमारे साथ भी नहीं हो रहा है। तो जब स्वयं वो खा करके आए, ये नहीं उठा, तो पूछा तुम्हें क्या चाहिए। उसने कोई गर्दन भी नहीं हिलाया और कोई देखने की बात नहीं की। ऐसे 2 दिन निकलने के उपरांत देखो उसको गुस्सा नहीं आता था। बाकी जितने में प्यार क्या चाहता है तू, ध्यान से बैठने से क्या होता है, तो भी उसने कोई जवाब, और आप जवाब दिए बिना रह नहीं सकते। बस इतना ही अंतर है, अंतर्दृष्टि होने के पत्ता मिल जाए तो मैं खाऊंगा, नहीं मिला तो अरहंत सिद्ध अरहंत सिद्ध आप जैसे करते हैं उसी प्रकार वह शांत भाव के साथ बैठा रहता, और वह बिना कषाय किए कषाय संलेखना उसने कर दी। यह हो गया अंतर ज्ञान के प्रकट होने से होता है। अब एक हम उस व्यक्ति को दिखाएं जिसको अहमेंद्र सुख मिला है, स्वयं ही मात्र स्वर्ग में या कल्पवासी देवों में होकर के उत्पन्न हुआ है, दिगंबर होकर के उत्पन्न हुआ है, और यहाँ पर कषाय नहीं करने रूप वृत्ति रखी, किंतु आगम में उल्लेख मिलता है उन अहमेंद्र जो सर्वसिद्धि उच्च कोटि का देव होता है, उसके बारे में मैं आपके सामने कह रहा हूँ। जो पूर्व में मुनि था, रत्नत्रय धारक था, और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि से युक्त था, और वह सर्व सिद्धि में जाकर के उत्पन्न होता है। देख लीजिए आप, सर्व सिद्धि का अर्थ होता है एक ही मात्र भाव को धारण करने वाला। और वहाँ पर उत्पन्न हुआ है, एक भाव के बाद मुक्त होना ये निश्चित हो चुका है, और अतीत काल में वह रत्नत्रय की आराधना की है, ये भी उसे अवधि ज्ञान से ज्ञात हुआ है। सब कुछ हुआ फिर भी, सुन रहे हैं आप, वहाँ पर बैठा उसके बारे में सुन रहे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, इसमें मुझसे सुन लो। अब क्या होता है आगे का? आगे का यह होता है, उसको अतीत की कुछ घटना व्यतीत हुई थी, वह स्मरण में आते ही उसकी आंखों में
लाल लाल, जैसे आजकल आंखें लाल की बीमारी आ गई ना, तो हमें भी कहते थे कई लोग, कहा है महाराज आंखें क्यों लाल है तुम्हारे ऊपर हुई है लाल। सब लोगों के लिए पूछो, वही बात हमारे लिए पूछने की क्या आवश्यकता। तो उनके वहां पर कोई था ही नहीं, कोई कमी नहीं, कोई चोरी चपाटी नहीं, और आंखें लाल हो गए। यहां से कोई भी ट्यूब भेज देते। नहीं, दांते भी थोड़े थोड़े कटकटाने लगे। वहां पर वैसे दांत नहीं होते, होंठ तो होते हैं ना, होंठों को चबाने लगाओ। आंखें लाल हो गई, नाक की नथुनी भी नाचने लगी, कपोल जो है वो भी हिलने लगे। और मन की क्या बात है, जिसके ऊपर उसको गुस्सा आया था, वह एक प्रकार से सक्रिय हो जाता है। क्रोध समुद्घात हो जाता है। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? जिसके ऊपर प्रतिकूलता होने के कारण हमें गुस्सा आया है, उसको सीधा करने के लिए कुछ प्रक्रिया चलती है। सीधा का अर्थ इतना ही है, वह प्रतिशोध भाव उमड़ने लग जाता है। रत्नत्रय याद नहीं आया उसको, अगले भाव में निश्चित है मुक्त होना है। इस संसार में कोई सार नहीं है, यह भावना भाई है। एक और सुनाना चाहता हूं उसके बीच में। वहाँ 12 भावना या नहीं 16 भावनाओं का चिंतन करता हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो, तो भी उसकी कषाय समुद्घात नहीं होती, ऐसा नहीं लिखा आचार्यों ने। सर्वार सिद्धि में भी कषाय समुद्घात होता है। कषाय सबके पास भरा हुआ है, चिंता मत करो, किसी की डिब्बे में कषाय न हो ऐसा है ही नहीं। लेकिन होते हुए भी उस बच्चे की भांति जो अपने जेब में वह पटाखा रखता है, फूट जाए तो कैसे फूट जाए, मैं फोड़ना चाहूं तो फूटेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही कषाय समुद्घात उसका हो गया। जहां तक उसका व्यक्ति था वहां तक वह आत्मा के प्रदेश चले गए। अंतर मुहूर्त तक वहां पर भी फटाका उड़ाने का भाव उत्पन्न हुआ। उपदेश क्या दें अब? जिनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर के स्मरण से, नौ कर्मों की याद आने से वह कषाय की ओर भी चला जाता है।
संभालो अपने आप को। हाँ, भरा हुआ है बारूद, फट जाता है ये विस्मय नहीं, न फटे यह साधना विस्मयकारी होती है। बैठे बैठे भी उनसे भी उत्तम भाव हम कर सकते हैं, क्योंकि वह असंयम में है और हम संयम की मार्गना में। कषाय करना एक बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। कषाय होते हुए भी कषाय की कान पकड़ना यह तरीका है। दूसरे के कान पकड़ने की अपेक्षा से बंधुओं अपने जो उत्पन्न हो रहा कषाय उसके कान पकड़ लो, फिर दोबारा बार बार आप कान पकड़ते चले जाओ। जीवन में सब खाली होता चला जाएगा, विस्फोट नहीं। विस्फोट करना मनोरंजन होता है और विस्फोट नहीं हो जाना ये एक प्रकार से मनोरंजन नहीं, ये निरंजन भावना है। इतना ही मैं समझता हूँ। इस विषय का उपसंहार करके आपके जितने भी फटाके हैं वह विस्फोटित ना हो और उसमें एक प्रकार से ऐसे बाती के ऊपर थोड़े से छिटकाव पानी का कर दो तो फिर वह कहीं भी रख दो, कभी भी फूटेगा नहीं। ऐसी साधना भगवान हम अपने जीवन में कर सके, भावना तो कर सकते हैं। हो नहीं रह पा रहा ये बात अलग है, लेकिन अंतर्दृष्टि की दृष्टि से ये ज्ञात हो गया मैं हित के कारण को अपना रहा हूँ क्या अहित के कारण। अहित के कारण को हटाते हुए हित के कारणों को संग्रहित करते हुए आप चलिए, आपका मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। महल के अंतिम छत पर बैठ कर के चारों तरफ निगाह दौड़ा रहे हैं और एक से एक रंग बिरंगे बादलों के टुकड़ियाँ यत्र तत्र विचरण कर रही हैं। उनमें से एक टुकड़ी ऐसे मन को आह्लादित करने वाली थी। मनोरम दृश्य को देख करके जो निहार रहा था वह सोचता इसका ज्यों का त्यों चित्र निकाल दिया जाए, राजकुमार आदि के लिए ये काम में आ जाएगा। और मसी यानी शाही और कुंची दोनों को डूब करके कागज के ऊपर उसको जिस आकृति के रूप में थी और उसमें जो रंग भरा हुआ था उसको भरने का प्रयास करता, शाही में डुबो करके वहीं पर वह ले जाता
देखता है तो बादल की वह टुकड़ी रंग बिरंगी गायब हो गई है, नश्वर है। कोई भी अविनश्वर यहाँ नहीं, सब नश्वर है, सब अनित्य है। जब यह भाव उमड़ा भीतर, उस छत के ऊपर से नीचे आ गए और सीधे जंगल के रास्ते पर हो गए। जहाँ तक स्मरण है, ये धर्मनाथ तीर्थंकर की बात है। धर्म तीर्थ मनगम मन, यह अक्षय सुख को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर, जब समूह शरण की रचना बनेगी, तीर्थंकर वह असंख्यात देवी देवता तेजंश मनुष्य से भरा हुआ वह समूह शरण वैराग्य से भरे। तो और कोई देव वगैरह आ गए होंगे, वो जल वहाँ पर मोबाइल के नंबर भी है। स्वधर्म को सर्वप्रथम इसको देखने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, कल्याणक मनाया गया। बाद में समूह शरण की रचना हो गई। इसको प्रत्येक बुद्ध बोलते हैं। स्वयं बुद्ध होते हैं, प्रत्येक बुद्ध होते हैं और बोधित बुद्ध होते हैं। बोधित बुद्ध वह होता जो वैरागी बनता है, लेकिन दूसरे की देशना से, संबोधन से, उपदेश से उसे वैराग्य और निरीता का अनुभव होता है। प्रत्येक बुद्ध वह है जिसके लिए उपदेश नहीं होता, किंतु कुछ घटनाएं घटती हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु विशेष व्यक्तियों के लिए बिना कहे उस घटना को देख करके वह वैराग्य के धारक बन जाता है। धर्मनाथ भगवान दूसरे की घटना से हुई। एक भगवान वासुपूज हुए हैं जिनके लिए कोई भी घटना का कारण नहीं मिलता, संबोधन की भी कोई आवश्यकता उन्हें नहीं है, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान से तो पहले से युक्त है। किंतु ये इन दोनों के बिना स्वयं 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 ही अवतार को प्राप्त करते हैं और उस स्वयंभू को आचार्य कहते हैं। इनके लिए कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं, न रोग की, न ही कोई घटना की, न वियोग की, न संयोग की, न और सांसारिक कोई भी भाव भंगिमा उन्हें कुछ नहीं। शांत बैठे बैठे हैं और बिना कोई भी हलचल के चले जाते। ये सारा वर्णन आचार्यों ने तीर्थंकरों के बारे में कहा। वैराग कहने से नहीं होता, उपदेश से होता तो है, लेकिन भीतर
यदि आपने भोजन के योग्य सामग्री डाली है, ऊपर पानी भर करके ऊपर से तस्तरी उसके ऊपर रखी है, नीचे आग जलाई है, तो वह सुगंधित भोजन आपको बुलाता है। उसी प्रकार स्वयंभू उनके पास ऐसे भाव हैं, बाहर से कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वो एक प्रकार से घर से बाहर निकलती। ऐसे उदाहरण, ऐसी घटनाएं तो आप लोगों को भी मिलती होगी मिलती होगी। ये तो संसार है। घर में से अच्छे व्यक्ति का वियोग भी हो जाता, आपसे थोड़े से नाराज हमेशा रहता, उसका भी हो जाता है। और कोई होता तो है, लेकिन आप उनके वियोग में, उनके जाने से घर छोड़ने का भाव नहीं करते, बल्कि अपने नाम से पहले कर लो। सही बताओ, है ना? यह आप लोगों के भीतर घटना घटती है, उसका बोध हमें भी होता है। होता क्योंकि सभी लोग इससे आकृष्ट होते हैं। संसार की सामग्री से जो प्रभावित होता है, उसके लिए अभी कई ऐसी घटनाओं के संयोग से भी वह आगे आगे और बढ़ता जाता है। आज तक महावीर भगवान भी यहीं थे। 2-2.5 हजार वर्ष हो गए बताते इतिहास के अनुसार। उससे पहले क्या थे? ऐसे जैसे आप हैं वैसे वो भी थे। अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी महावीर भगवान का नंबर अभी मुक्त होने का नहीं आया था। सोचो, और आप जल्दी कर रहे हो। जल्दी नहीं, ये भाव ऐसे होते हैं, पीछे वाला पीछे रह जाता है, आगे वाला भी आपसे पीछे हो जाता है और आपका नंबर आ जाता है। बड़ा विचित्र है ये। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में भी कई लोगों को केवल ज्ञान हो करके मुक्त हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि सीधे जंगल गए और उसी में अल्प समय में उनको मोक्ष हो गया। कोई भी बाजा नहीं बजा, बज भी गया तो आप लोग तो यहीं पर सुन लो होगा, किंतु सौधर्मेंद्र अधिक उसका कल्याण को मना करके जैसे यथायोग वो चले जाते हैं। इसमें कोई संदेह। अब देखो, सौधर्मेंद्र को इस प्रकार मिलता है संयोग, किंतु आज तक घर से बाहर तो वो निकलते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए निकलते ही उनकी विक्रिया हमेशा हमेशा उनको विषयों से दूर नहीं रखती। हमेशा हमेशा विषय। आप लोग थोड़े बहुत संयम तो रखते हो, भूख लगने के उपरांत बना करके खाते हो, किंतु उनके लिए वो भी नहीं, कंठ में ही रहता है। बटन थोड़ा सा दब जाता है तो अमृत झर जाता है, लेकिन उनको यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। और वे देवलोक सौधर्मेंद्र भी यहाँ के एक श्रमण के चरणों में नतमस्तक हो जाते। सौधर्मेंद्र ऐसे वैभवशाली, हाँ ठीक है, वैभवशाली है, लेकिन यहाँ पर
वैशाली के पूत है, वैशाली के पूत है। यहाँ तो इसके अलग ही राज है, रहस्य है। सबसे छोटे तीर्थंकर इस युग में महावीर हुए, लेकिन वीरत्व के बारे में कोई भी वृषभनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान तक कोई भी कमी नहीं। बल्कि यूँ कहना चाहिए, देखो ये कितने छोटेपन में आ गए। सब लोगों का आकर्षण बड़ों की अपेक्षा से छोटों की ओर, आप ही बोलो ना। हाँ, क्योंकि दादाजी को बेटा अच्छा नहीं लगता, अब नाती है। हाँ बिल्कुल, अरे वो भी नाती भी अपनी उन्हीं की गोद में वो जाकर के बैठ जाता। यह राग है। दादाजी भी अभी नहीं, लेकिन वह नाती भी गोद में से उछल करके जा करके बैठकर दादाजी को बुला सकता है कि देख लो ये केवल ज्ञान कैसा है। हाँ, ऐसा वैभव वैराग्य का है। आप लोग प्रतिदिन आ रहे हैं, जो कल आए थे वो आज नहीं, और जो आज आएंगे वो कल नहीं। यहाँ पर सब नए नए आते हैं, लेकिन वैराग्य कम आते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन। फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।